गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस, नाउ अगेन आई एम हियर। आप सभी लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? यस, हम उम्मीद करते हैं आप लोग ऐसे ही स्वस्थ रहें बेटा, और हम लोग अपनी ऑनलाइन क्लासेस को ऐसे ही जारी रखें, और आप सबके वेल विशेस से हम लोग भी अच्छे हैं। तो बेटा आज हम लोग फिर से हिंदी की ऑनलाइन क्लास में अपना जो चैप्टर था विशेषण, जो कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था पार्ट 9, वो आज हम पुनः पढ़ रहे हैं। आप सभी के पास अपनी अपनी पेंसिल बुक होगी, है ना। और हमने अपने इसके पिछले वाले लेक्चर में इस पार्ट को एक्सप्लेन किया था कि विशेषण किसे कहते हैं, है ना, और विशेषण के प्रकार कितने होते हैं। 4 प्रकार के विशेषण हमने पढ़े थे। आज हम लोग इस पार्ट का जो अभ्यास प्रश्न का लेखन कार्य वो संपन्न करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी पुस्तक निकालेंगे और उसमें पेज नंबर 206 और 207 जो है वो निकालेंगे, पेज नंबर 206 और पेज नंबर 207, है ना। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, देखिए आपको कुछ एक्सरसाइजेस दी गई हैं बेटा। तो एक्सरसाइज को हम लोग क्या करेंगे, वैसे तो हम लोग हमेशा अपनी पुस्तक में करते ही हैं, है ना। तो आज भी हम इन अभ्यास प्रश्नों को पहले अपनी पुस्तक में करेंगे, उसके बाद में फिर इसको हम लर्न करेंगे। तो अभ्यास प्रश्न शुरू करने से पहले एक बार इसको हम दोहरा लेते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, ठीक है। फिर विशेषण जिस शब्द के बताए जाते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक, जब संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, अच्छाई, बुराई, रूप, रंग, समय, स्थिति, दिशा बताई जाती है, वो वाला शब्द होता है गुणवाचक विशेषण। दूसरा हमने पढ़ा था संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्या। जिस विशेषण शब्द से हमें संज्ञा सर्वनाम की एक निश्चित संख्या का पता चलता है ना, जैसे 2 रुपए, 5 आदमी, 5वां व्यक्ति, तो ऐसे शब्द निश्चित संख्यावाचक होते हैं, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए हमें उसकी निश्चित संख्या का बोध नहीं हो पाता है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे कुछ, अधिक, सैकड़ों, थोड़े, संख्या तो पता चल रही है लेकिन अनिश्चित होती है, तो ऐसे शब्द जो होते हैं वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं। फिर हमने पढ़ा था परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण शब्द बेटा हमेशा किसी नाप तौल वाली जो वस्तु होती है उसकी विशेषता बताने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे बता सकते हैं 2 मीटर कपड़ा, या 2 दर्जन केले, या 4 लीटर दूध। 4 तो बोला लेकिन कैसा है, लीटर में है, लेकिन ये निश्चित है तो ये निश्चित परिमाणवाचक होता है। लेकिन अगर मैं कहूँ थोड़ी चीनी, कुछ दाने, या बहुत अधिक, तो ये जो शब्द होते हैं ये परिमाण तो बताते हैं लेकिन कैसा, अनिश्चित होता है। वस्तु का परिमाण मतलब कि उसकी क्वांटिटी तो बता रहे हैं लेकिन कैसी, अनिश्चित बता रहे हैं, इसलिए उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। और चौथा वाला जो विशेषण होता है वो होता है आपका सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण बेटा। जैसे जब वाक्य में कोई सर्वनाम याद रखिए बेटा, संज्ञा के स्थान पर आने वाला सर्वनाम होता है, लेकिन अगर सर्वनाम संज्ञा के आगे लग जाए और उसकी विशेषता बताए, यानी कि सर्वनाम विशेषण की तरह काम करे, तो उसे कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। जैसे वह, वे, यह, ये खिलौने मेरे हैं, है ना। यह पुस्तक उसे दो, या वह पेन यहाँ लाओ। तो पेन है जो पुस्तक है, ये संज्ञा वाले शब्द हैं। इसके जस्ट आगे सर्वनाम लगे हैं, यह या ये या वह, और वो क्या कर रहे हैं, बिल्कुल उसकी तरफ संकेत कर रहे हैं, तो उन्हें हम सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कह सकते हैं, ठीक है। अब हम अपना अभ्यास प्रश्न आरंभ करते हैं। सबसे पहले देखिए बेटा, आपको एक्सरसाइज नंबर 1 दी गई है। कौन सी दी गई है? एक्सरसाइज नंबर 1 आपको दिया है बेटा सही विकल्प, है ना, सही विकल्प। सही विकल्प के लिए
हम वाक्य पढ़ रहे हैं और फिर क्या कर रहे हैं बेटा, उसमें जो सही विकल्प है उन 3 में से वो हम लगाएंगे। मैंने भाई की शादी के लिए नया कोट सिलवाया। इस वाक्य में नया शब्द जो है वो किस टाइप का या किस प्रकार के विशेषण का उदाहरण है। यानी नया शब्द जो है वो विशेषण तो है, लेकिन वो विशेषण का कौन सा वाला प्रकार है? परिमाणवाचक है क्या? नहीं, क्योंकि परिमाणवाचक क्या होता है? नाप तौल के लिए यूज होता है। संख्यावाचक, उसकी क्वांटिटी बताई है क्या? नहीं, लेकिन नया मतलब के उसका गुण बताया है कि वह कोट कैसा है? नया है ना? गुणवाचक विशेषण। टिक कर दीजिए उसे। ख वाला, दूसरी मंजिल पर मेरा कमरा है। इसमें विशेषण का कौन सा प्रकार है? पहला संख्यावाचक, परिमाणवाचक या सार्वनामिक। दूसरी मंजिल, मंजिल मतलब के फ्लोर है ना, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। तो यहाँ पर जो दूसरी शब्द आया है वो किस टाइप का विशेषण है? संख्या, परिमाण या सार्वनामिक? सार्वनामिक तो हो नहीं सकता क्योंकि दूसरी शब्द कभी भी सर्वनाम नहीं होता है। परिमाणवाचक भी नहीं हो सकता क्योंकि उसमें कोई नापतोल वाला चीज है ही नहीं, है ना। फ्लोर्स को आप लोग नापतोल थोड़ी सकते हैं, फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, हाँ, पर उसकी संख्या जरूर है क्योंकि उसमें आगे दूसरी सेकंड नंबर की है। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा है बेटा? संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, इसे टिक कर लीजिए। ग वाला देखिए बेटा, क्षितिज बहुत मेधावी छात्र है। इसमें विशेष्य निकालना है। विशेष्य मतलब हमने पहले कहा था जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है या विशेषता जिस शब्द में होती है वह होता है विशेष्य। चूंकि क्षितिज कैसा है? मेधावी छात्र है, तो इसमें विशेष्य क्या है? क्षितिज, मेधावी या छात्र। क्षितिज छात्र है मगर कैसा है? बहुत मेधावी। तो ये विशेष्य कौन हो गया इसमें? स नंबर, छात्र। ठीक है, क्योंकि छात्र के अंदर वो गुण है ना। घ, संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण। हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी है, क्या कहते हैं उसे? विशेषण। तो विशेषण को बेटा टिक कर लीजिए। इसके बाद में है बेटा प्रश्नोत्तर। ठीक है, प्रश्नोत्तर लेखन के लिए हम लोगों को थोड़ा अधिक आवश्यकता लगेगी यहाँ पर जगह की, तो हम इस कार्य को यहाँ से हटा रहे हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, प्रश्न चूंकि आपकी पुस्तक में छपे हुए हैं तो हम यहाँ पर सीधे उत्तर लिख रहे हैं। आप सभी लोग भी यही करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न, विशेषण किसे कहते हैं? यानी हमें सिंपली सरल शब्दों में विशेषण की डेफिनेशन लिखना है। तो सभी लिखिए हमारे साथ। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को, है ना, को विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं।
अब चूंकि हमने डेफिनेशन लिखी है और कोई भी परिभाषा बिना उदाहरण के पूरी नहीं होती है, तो हम छोटा सा उदाहरण भी लिख देते हैं। उदाहरण के लिए जैसे बेटा नीला या सुंदर, है ना। और कोई सा उदाहरण बता सकते हैं? 5 संख्यावाचक है ना, पूर्ण विराम। ठीक है। अगला प्रश्न, विशेष्य किसे कहते हैं? ओहो, विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं, है ना। बहुत सरल सी बात है। विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है, जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है, उन्हें विशेष्य कहते हैं। उन्हें विशेष्य कहते हैं। अब उदाहरण में कैसे लिख सकते हैं? उदाहरण, कोई सा शब्द बताइए। जैसे ऊंचा पर्वत, है ना, या फिर सुंदर गुड़िया। ओके बेटा, चलिए, ये तो हुआ हमारा विशेष्य की परिभाषा या उसका अर्थ कि जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाए। संज्ञा सर्वनाम मतलब फिर दोहरा रहे हैं बेटा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी का जो नाम होता है या नाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को भी हम विशेषण ही कहेंगे। ठीक है। तीसरा प्रश्न, विशेषण के भेद बताना है और उनके नाम लिखना है हमें। तो उत्तर नंबर ग। पहली बात, विशेषण के 4 भेद हैं। विशेषण के 4 भेद हैं। अब उन्होंने उसमें एक और क्वेश्चन क्या किया है, उन चारों के नाम लिखना है बेटा हमें। तो हम उनके नाम भी लिख देते हैं, है ना। पहला विशेषण कौन सा है? गुणवाचक विशेषण, है ना। गुणवाचक विशेषण। ठीक। दूसरा नंबर का कौन सा है? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। फिर थर्ड नंबर पर परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, है ना। और चौथे नंबर पर कौन सा है? सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, ये हो गए हमारे 4 विशेषण। अब अगला और अंतिम प्रश्न हमारा क्या है? गुणवाचक विशेषण का वर्णन करना है। वर्णन करने से मतलब हमें उसके बारे में विस्तृत से बताना है बेटा। तो उत्तर नंबर घ। घ के लिए देखिए, पहला तो हम उसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। ठीक है। संज्ञा सर्वनाम शब्दों के, संज्ञा
सर्वनाम शब्दों के गुण दोष मतलब अच्छाई बुराई, गुण दोष आकार प्रकार और काल दिशा आदि रूप रंग आदि का बोध कराने वाले शब्दों को हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। बोध कराने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण आप कोई से भी गुण लिख सकते हैं बेटा। हमने आपको बताए थे इसके कई प्रकार के गुण होते हैं, जैसे मीठा आम होता है ना, या कई होते हैं। गुण में जैसे होता है अच्छा, है ना। उसी प्रकार से दोष में आप लिख सकते हैं इसका बुरा या बेईमान, है ना। फिर आप इसमें इसके यदि रूप रंग लिखना चाहें तो गोल, या फिर प्रकार में लिखना चाहें जैसे तो आप रंग में भी लिख सकते हैं लाल, या फिर अगर आप इसके दिशा के बारे में लिखना चाहें, है ना, तो बायां। काल का मतलब होता है स्थिति, जैसे नया, ठीक है। तो हमने इसके सभी प्रकार के जो शब्द होते हैं जो हमें गुणवाचक का विशेषण का बोध कराते हैं, उसके हमने एक एक शब्द यहाँ पर लिख दिए हैं। तो सभी बच्चे इन प्रश्नोत्तर को जल्दी से अपनी पुस्तक में लिख लीजिए बेटा। फिर इसके बाद हम इसकी अगली एक्सरसाइज करने वाले हैं। चलिए बच्चों, अब हम इसे यहाँ से हटा रहे हैं। आप लोगों को यदि राइटिंग में दिक्कत आ रही है तो आप स्क्रीनशॉट लेकर आराम से सुंदर अक्षर में अपनी पुस्तक में लिखेंगे। क्योंकि कई बार छोटे बच्चे बेटा तो उन्हें लिखने के लिए जगह कम पड़ती है, क्योंकि उनकी राइटिंग जो होती है वो अच्छी नहीं होती है। कुछ बच्चे बहुत बड़े बड़े अक्षर लिखते हैं, इसलिए भी उन्हें जगह कम पड़ जाती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपनी राइटिंग के लिए प्रैक्टिस करना है बेटा, ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर 3, हमें उचित विशेषण के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो बहुत सरल है, क्योंकि वाक्य को पढ़कर बहुत आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां पर उसके लिए क्या विशेषता वाला शब्द हम वहां पे प्रयोग कर सकते हैं। जैसे क वाला वाक्य देखिए बेटा, जो दूसरों पर दया करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। भैया जिसके मन में दया होगी, जो दूसरों पर दया करता होगा, उसे हम क्या कहेंगे, दयालु, है ना। यही कहेंगे ना, जिसके मन में दया हो वो दयालु होता है।
उसी प्रकार इतिहास पढ़ने से रिक्त स्थान घटनाओं की जानकारी मिलती है। आप इतिहास के बारे में पढ़ेंगे तो आपको कैसे घटनाओं की जानकारी मिलेगी? सामाजिक, आर्थिक? नहीं, इतिहास पढ़ा है तो हमें कैसी घटनाओं की जानकारी मिलेगी बेटा? ऐतिहासिक। ओके, सेकंड वाले रिक्त स्थान में क्या शब्द लिखेंगे हम? ऐतिहासिक। फिर तीसरा वाक्य है, समाज में रहकर रिक्त स्थान नियमों का पालन करना चाहिए। समाज में रहने वाला व्यक्ति सामाजिक होगा, तो वो कौन से नियमों का पालन करेगा? सामाजिक नियमों का, है ना? सामाजिक। ठीक है, तो ये हुए हमारे रिक्त स्थान। इसके बाद में हमें दिया गया है बेटा एक्सरसाइज नंबर 4 में विशेषण भी छांटना है सेंटेंस में से और उसका भेद भी लिखना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? विशेषण और उसके भेद। ठीक है, ये मान लीजिए वाक्य है तो यहां पर हम उसका विशेषण लिखेंगे और यहां पर हम उसका भेद लिखेंगे बेटा। ठीक है, पहला वाक्य हमें दिया गया है, मेरे पास 100 रुपये हैं। तो विशेषण तो हमने क्या निकाल लिया? 100। भेद मतलब कौन से टाइप का है? संख्या पता चली ना हमें, तो ये कैसा हो गया? संख्यावाचक विशेषण। फिर ख, महेश लंबा लड़का है। कैसा लड़का है? लंबा है, तो ये उसकी विशेषता है, तो ये तो हमने निकाल लिया। लेकिन लंबाई क्या है बेटा? गुणवाचक विशेषण है ना? उसका टाइप कौन सा है बेटा? गुणवाचक, क्योंकि उसके गुण है ना, लंबाई उसकी। फिर ग वाला वाक्य देखिए बेटा, तालाब में लाल कमल खिले हैं। कैसे कमल खिले हैं? लाल। तो लाल क्या हो गया? रंग जो है वो भी उसका गुण हो गया है, गुणवाचक विशेषण। और अंतिम घ वाला वाक्य देखिए, लाल किला बहुत प्राचीन इमारत है ना? अगर हम सिर्फ प्राचीन शब्द निकालते हैं तो यह पुनः कैसा हो जाएगा? कोई बता सकता है हमें? बहुत और प्राचीन मतलब कितना है वो हमें नहीं पता है। सालों की गिनती तो है, लेकिन उसमें कितना है वो हमें नहीं पता है बेटा। तो उसको हम क्या कह सकते हैं? सालों की गिनती नहीं हो पा रही है ना? बहुत प्राचीन इमारत है। प्राचीन के हिसाब से तो ये कैसा हो जाता है? गुणवाचक है, लेकिन बहुत शब्द उसमें लग गया है, तो उसे हम क्या कह सकते हैं? परिमाणवाचक विशेषण। चलिए, इसके बाद हमारे अगले वाली एक्सरसाइज जो कि अंतिम एक्सरसाइज है बेटा, इसके लिए हम इस तरह से रेखा डाल रहे हैं। चूंकि हमें कुछ शब्द दिए गए हैं और हमें उनके भेद के आधार पर उन्हें अलग अलग डिवाइड करना है। जैसे एक आपका पहला वाला सूची है गुणवाचक की, है ना? फिर उसके बाद में है संख्यावाचक,
उसके पश्चात है आपकी परिमाणवाचक, और उसके बाद में है बेटा सार्वनामिक। चलिए अब हम शब्दों को पढ़ते जाएंगे और उनको उनकी विशेषता के आधार पर उनकी कैटेगरी में डिवाइड करते जाएंगे। ठीक है, पहला है सात। तो सात कैसी है बेटा? संख्या है ना, तो उसे हमने किस में रख दिया? संख्यावाचक में। फिर मोटा, मोटा क्या है? गुण है, मोटा लड़का, तो इसे हमने गुण में रखा। यह सर्वनाम है, तो सार्वनामिक। फिर ये, वह भी सर्वनाम है। पांचवा, पांचवा कैसा है? संख्या वाला है, तो उसे हम संख्यावाचक में रख देते हैं। ठीक है, 20 रुपए, 20 बोल दिया है, तो वो भी कैसा हो जाएगा हमारा? संख्यावाचक, क्योंकि निश्चित हमें पता चल रहा है। सुंदर, अपने आप पता है कि गुण है वो तो। ठीक है, फिर है ऊंचा, ऊंचा भी कैसा हो गया? गुण है। सभी संख्या लेकिन अनिश्चित है बेटा। नीचा, ये भी एक गुण है, या कैसी है? स्थिति है, लेकिन होगा गुणवाचक विशेषण। फिर है वह, वह सर्वनाम में होता है बेटा, इसलिए सर्वनामिक। फिर नया, नया क्या हो गया हमारा? गुणवाचक। 2 लीटर, तो 2 लीटर परिमाण में है। फिर लिखा है कई और बहुत। तो इस तरह हमने दिए गए शब्दों को उनके भेद के आधार पर क्या किया बेटा? बांट दिया है। और फिर भी यदि हमें कोई परेशानी है तो आप तुरंत पूछिएगा हमसे। ठीक है, तो हमने अपने विशेषण वाले पार्ट के जो अभ्यास प्रश्न थे वो यहाँ पर आज पूर्ण कर लिए हैं। अब इसके साथ में हम अगली बार एक नए वाले पार्ट के साथ पुनः आपसे मिलेंगे। तो तब तक आप लोग अपनी इन सारे पाठों का अभ्यास करते रहिए। हो सकता है बहुत शीघ्र ही हमारी परीक्षाएं या हमारे टेस्ट आ जाएं, तो हमें उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। तो आप सभी से मैं बहुत अच्छे से प्रार्थना करती हूँ कि आप जितना पढ़ते जा रहे हैं बेटा, प्लीज़ उसे रिवाइज करते रहिए। एक टेस्ट देकर आप लोग देख चुके हैं अपनी स्थिति, और चूँकि आगे हमारा जो परीक्षा या टेस्ट होगा उसका सिलेबस बढ़ेगा भी, तो उसको एक साथ तो हम लर्न नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा अभी से उसको याद करना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट टाइम जब हम मिलें तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा।